छत्तीसगढ़ में सरकार विकास के बड़े दावे करती है, लेकिन इन दावों में कितना दम है, ये छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के केरसई गांव की तस्वीरों में साफ नजर आता है। यहां आज भी ग्रामीण मूलभूत समस्याओं से जूझते हैं। सरकार के कोरे दावों की हवा इन्हीं के साथ निकलती भी नजर आती है। आज भी जशपुर जिले के फरसाहाबाद तहसील के ग्राम पंचायत केरसई के गोरिया घाट में सड़क तक नहीं है। सैकड़ों की आबादी वाले इस गांव में ग्रामीणों के आवागमन के लिए एक भी सड़क नहीं है। यहाँ के लोग कहीं भी आने जाने के लिए केवल पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं, जो बरसात के समय रास्ते बंद भी होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कोई भी अधिकारी या नेता आना पसंद नहीं करते हैं। इस गांव में आवागमन के लिए कोई भी सड़क नहीं है, जिससे ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बरसात के समय जब गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसे खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जो कि बहुत ही तकलीफदेह होता है। हम लोग यहाँ से आवेदन दे दिए हैं और वहाँ जनपद में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और हम लोग पंचायत में मुद्रीकरण डालने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2-3 जगह का है। घासी मुंडा, मयूर टोली, परता टोली का, और भूड़ टोला, भूड़ टोली से बोलते हैं उसको। वहाँ पर मिट्टी मुर्गीकरण के लिए बोले हैं, आवेदन भी दिए हैं। हमारे साहेब हमार गली रोड डगर का ठेकान नहीं है। हमें कतक मुश्किल से जियोती ही पहला बाप दादा पुरखा ले हमारी रोड निखे, कोनो इमरजेंसी होल हमें खटी है बुझली गिल, हमार मरीज मन के कोनो बीमार दुख सुख होल होले हमके कतक तकलीफ होल, मारे हेरेन होले ओ पखीले हमें कहा नियर लाइन के अहिले एठिन दफना के लगी। हमके बहुत समस्या है, कोनो सरपंच ना कोनो नी ईडीसी की बीडीसी कोनो नहीं सुने हमार बात। यहाँ रोड हम लोग के पास नहीं है ना, पगडंडी रास्ता है, और हम लोग को इतना दिक्कत है कि यहाँ से हम रास्ता पगडंडी जाते हैं बरसात के दिन में तो चप्पल पकड़ना पड़ता है। साइकिल में जाते हैं तो साइकिल में मोटरगार्ड में मट्टी फंसता है, उसमें हम लोग तकलीफ जाता है। फिर मोटर बाइक में भी वही फिसलावट होती है, और फिसलावट वजह से आना जाना बंद हो जाता है। करीब बरसात दिन में चाहे तो मौसम पर किसी को कुछ भी बीमारी हो जाता है तो ढो के लेना पड़ता है यहाँ से। आप विश्वास मानिए, ये आज़ादी के 7 दशक बाद की तस्वीर है जो छत्तीसगढ़ की जशपुर की हमने आपको दिखाई। स्थानीय संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा भी हमारे साथ हैं। संतोष, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज़ादी के 7 दशक पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, कोई स्मार्ट सिटी बनाने का सपना या स्मार्ट सिटी बनाने की मांग गांव वाले नहीं कर रहे हैं। केवल मूलभूत सुविधाएं गांव तक सड़क पहुंचानी है, उसमें भी बकायदा क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, या कहां पर समायोजन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर ग्राउंड जीरो की हम प्रशासनीय स्तर की बात करते हैं, संतोष, सबसे पहला सवाल आपसे। जी सर, यहाँ क्या है, इनकी मांगे बहुत दिनों से चली आ रही है। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी इन्होंने इसकी मांग किए थे। अभी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है, और उनसे भी यूडी में जब उनके यहाँ भ्रमण के लिए आए हुए थे तो उस समय भी एक आवेदन दिया गया था उनके द्वारा, और वो वहाँ रोड के लिए मांग किए गए थे, लेकिन अभी तक उनका किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं हो पाया है। इस संबंध में उन्होंने बीडीसी, सरपंच, जनपद अध्यक्ष वगैरह सभी से बात की है, परंतु अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुआ है। ठीक है योगेश, यही सवाल मेरा आपसे भी है। जब चुनाव का समय आता है तो नेता जो है वो वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, ऐसी दुर्गम स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहां ना कभी रवि पहुंच पाया हो, ना कभी कभी पहुंच पाया हो, लेकिन वोट की भूख वहां तक लोगों को ले जाती है, नेताओं को ले जाती है। लेकिन जब विकास कार्यों की बात आती है तो उस जगह को साइड बाय कर दिया जाता है। क्या ये एक बदलते भारत की अच्छी तस्वीर कही जा सकती है, जिसमें वोट बैंक या वोट जो है वही विकास का पैमाना हो जाए? क्योंकि यहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात है योगेश। सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, ये ऐसे संभाग हैं केशव जहां से अक्सर विकास जो है कोसों दूर रहते हैं। यहाँ पे राजनेता चुनाव के समय खास तौर पर वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद कोई झांकता तक नहीं है। और जिस तरह से हम जो विजुअल्स लगातार प्ले कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि सड़कें वहां पे नहीं है, अस्पताल नहीं है। उनके दर्द को आप महसूस करिए, और मेरे ख्याल से जो शासन से जुड़े लोग हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको इस दर्द को महसूस करना चाहिए कि अगर उनके परिजन इस गांव में रहते तो क्या व्यवस्थाएं ऐसी ही होती।
नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर वीआईपी कल्चर की बात सामने आती है, तो आप देखिए चाहे स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करें, लगातार बहुत सारे दावे बड़े शहरों को लेकर किए जाते हैं। बड़े बड़े हम फ्लाईओवर्स लगातार बनाने की बात करते हैं, रेलवे ट्रैक, तमाम तरह की सड़कें, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात लगातार होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो विकास के जो कोरे दावे हैं उसको साफ साफ जो है पेश करते नजर आते हैं। जिस तरह से हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष शर्मा जी ने पूरा रिपोर्ट तैयार किया है और रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं, तो इस तस्वीर को देख करके जो योजनाओं का खाका तैयार करने वाले लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनको समझना होगा कि वो योजनाएं भला धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रही हैं। और जैसा वहां स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उस गांव में आना तक पसंद नहीं करते। यानी कि जब चुनाव आएंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो इसी गांव की ओर लगातार रुख करते नजर आएंगे सिर्फ अपने वोट के लिए। लेकिन अब चूंकि चुनाव जीत चुके हैं, अब दूर दूर तक फिलहाल चुनाव का जो है एक तरह से कह सकते हैं मौसम नहीं आ रहा है, ऐसे में इनको बरसात के मौसम में पगडंडियों में चलना पड़ता है। और जैसा ग्रामीण बता रहे हैं केशव कि जब भी बारिश होती है तो रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ईश्वर ना करे अगर किसी के इस दौरान में तबीयत खराब हो जाता है, अगर कोई बीमार पड़ जाएगा और अगर भगवान ना करे अगर किसी को कुछ हो गया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? ये सरकारों को जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जब सत्र का आगाज लगातार यहाँ पे हो रहा था, जब मानसून सत्र चल रहा था, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में बार बार इस बात को कहते थे कि हम जब से आए हैं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। लेकिन कैसा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, अगर लोगों के पास में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं पहुंच पा रही हैं, अगर स्थानीय विधायक, मैं आपको बता दूं, स्थानीय विधायक यहाँ पे यूडी मिंज हैं, जो सरकार में संसदीय सचिव हैं, कैबिनेट मंत्री के दर्जे में आते हैं, लेकिन उनको लगातार सुदर्शन न्यूज की टीम उनसे बाइट लेने का प्रयास कर रही है, उनको हम फोनों में लाइव लेने का प्रयास कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन विधायक महोदय फोन नहीं उठा रहे हैं, जो साफ साफ ये बताता है कि लोगों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता है व्यवस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। लेकिन योगेश, अगर इस तरह का रवैया जवाबदेही मंत्रियों का देखने को मिल रहा है, तो इससे तो साफ ये स्पष्ट होता है कि इस तरह की विकास परियोजनाओं का ना पहुंचना या इस तरह के अभावों में लोगों का जीना, ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के ही कारण है। अगर इच्छा शक्ति हो तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकले। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण हुए 21 वर्ष हो चुके हैं और हम देखते हैं कि जब भी ऐसी अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आती हैं तो एक दूसरे पे जो है लगातार दोषारोपण किया जाता है। भाजपा वाले कांग्रेस को दोषी मानते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा को दोषी मानते हैं, लेकिन जो सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति है, जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए पार्टी है, उससे सवाल पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के स्थानीय विधायक वहां से यूडी मिंज आते हैं। अभी तक क्यों विधायक इन लोग का सुध-बुध लेने नहीं पहुंचे? और मैं आपको बता दूं, जिस तरह की हम विजुअल प्ले कर रहे हैं कि वहां से मेन शहरों की ओर जाना, प्रमुख सड़कों की ओर जाना बहुत बड़ी चुनौती है, उसके बावजूद लोग विधायक तक पहुंचे हैं, आवेदन निवेदन किया गया है, अधिकारियों से मिला गया है, लेकिन धन्य है अधिकारी और धन्य है विधायक और धन्य है जनप्रतिनिधि, जिनको इस ओर झांकने तक की फुर्सत नहीं है, या यूं कहें फुर्सत तो बहुत है लेकिन वो इस ओर झांकना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जशपुर बस में ऐसा गांव नहीं है जहां पे इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, बल्कि प्रदेश में बहुत से गांव ऐसे हैं केशव जहां पे ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। हालांकि हम अभी कुछ दिन बाद ही आजादी का जश्न मनाने वाले हैं, जो लगातार स्वाधीनता का पर्व हम लोग मनाने वाले हैं, उस दौरान बड़े बड़े स्पीच दिए जाएंगे और खास तौर पे जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार ये कहते नजर आएंगे कि छत्तीसगढ़ में गांव गांव तक विकास पहुंचा है, लेकिन विकास क्या पहुंचा है ये हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो जिम्मेदार है वो अपनी जवाबदारी से लगातार टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं, वो ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। और जब सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है और ऐसी समस्याओं को पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने लाता है, तो कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि अब शायद जवाबदारों की आंखें खुल जाएं, कम से कम वो फोन उठाना शुरू कर दें, जवाब देना शुरू कर दें और वो इस पीड़ा को महसूस करना शुरू कर दें। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी विधायक, किसी मंत्री का रिश्तेदार अगर इस गांव में रहता तो यहाँ सड़कें बन गई रहती, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं शुरू हो गई रहती, लेकिन ग्रामीण तो आम ग्रामीण है, उनके लिए सिर्फ नेताओं के लिए वोट जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में चूंकि चुनाव दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं, ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है उनका ये मानना होगा कि अभी उनको मतलब नहीं है गांव से, उनके लिए वोट महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि अभी वोट का त्योहार नहीं आया है, अभी त्योहारी सीजन नहीं आया है, हो सकता है इसीलिए कुल मिलाकर के लोग जो हैं इसी का इंतजार कर रहे होंगे। और जब हो सकता है मतदान के दिन आएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि कई नेता, कई जनप्रतिनिधि इसी गांव में हो सकता है फिर नजर भी आने शुरू हो जाएंगे। जी निश्चित तौर पर ऐसा है। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि हम लगातार स्थानीय डीएम और विधायक को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। इसका सीधा पर्याय संकेत इसी बात को लेकर है कि इच्छा शक्ति की कमी है, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। संतोष, मैं आपके पास आऊंगा। जब
नेताशाही अंधी, गूंगी और बहरी हो जाती है, तो इसलिए नौकरशाही भी एक समानांतर व्यवस्था है भारत के अंदर। क्या स्थानीय डीएम, एसडीएम, उन्हें भी इस मामले की कोई सुध नहीं है? अगर थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाएं, क्या रिपोर्ट बनाकर तो वो ऊपर दे सकते हैं? क्या उनकी तरफ से भी पूरी तरह से निष्क्रियता ही दिखाई जा रही है? संतोष जी सर, इस संबंध में हम लोगों ने कई बार मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, विधायक से और कलेक्टर महोदय जी से, लेकिन परंतु अब उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और इस संबंध में विधायक जी से हमारे स्थानीय वहाँ के गोरिया घाट के जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी चर्चा किया, परंतु सिर्फ उनके द्वारा जो है सिर्फ चुनाव के समय वहाँ पे उनका दर्शन होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे आना वो उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता इतना खराब है कि आप जो है पैदल बरसात के समय में जा ही नहीं सकते। निश्चित तौर पर ऐसा। योगेश, मैं आपके पास आता हूं इसी बात को लेकर, इसी सवाल को लेकर। क्या जब गवर्नमेंटल लैप्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में जिम्मेदारी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की हो जाती है? क्या डीएम, एसडीएम, उनकी तरफ से भी किसी तरह के कोई एफर्ट्स नहीं किए गए? बिल्कुल, देखिए, अगर विधायकों के द्वारा हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हैं वो कुल मिला के पल्ला झाड़ रहे हैं, तो कम से कम उम्मीद जो है लोगों को स्थानीय प्रशासनिक अमले से हो जाती है। लेकिन जैसा संतोष शर्मा बता रहे हैं कि लगातार हम जो जिला के कलेक्टर हैं उनको फोन लगा रहे हैं, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ग्रामीण हैं वो वहां पे गुहार भी लगा चुके हैं, वो बता चुके हैं कि हम किस समस्याओं से घिर रहे हैं, वो बता चुके हैं हम किस पीड़ा, किस दंश को झेल रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरह से फिलहाल कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रशासन मुस्तैद रहता तो हो सकता है इस रिपोर्ट के दौरान में जो अधिकारी हैं वो हमारा फोन रिसीव करते और कम से कम प्लानिंग को बताते कि हम वो क्या करने वाले हैं, कब तक हो जाएगा। लेकिन चूंकि उनकी निष्क्रियता लगातार सामने आ रही है और जिस तरह से इस पूरी रिपोर्ट को जब सुदर्शन न्यूज पूरी देश और दुनिया को दिखा रहा है, तो हो सकता है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है इसके बाद कम से कम अधिकारियों की नींद जाग जाए, उनके अंदर जो मानवता, जो इंसानियत है, शायद वो जो है जागती हुई नजर आ जाए। और उसके बाद जो स्थानीय अधिकारी हैं वो कम से कम इस गांव में पहुंचे, इस गांव के बारे में लगातार जो है चीजों को महसूस करें, पीड़ा को महसूस करें और इनका सुध लेते नजर आ जाएं। और हमने देखा भी है कि सुदर्शन न्यूज जब खबरों को उठाता है, जब हम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाते हैं, जब हम सत्ता से, प्रशासन से सवाल पूछते हैं, तो कई बार बहुत सारी व्यवस्थाएं बेहतर होती भी नजर आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे रिपोर्ट के बाद से हो सकता है इस गांव में कम से कम सड़कें पहुंच जाएं, अस्पताल जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो पहुंच जाए। और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो निश्चित तौर पे प्रशासन से लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे, सत्ता में बैठे लोगों से लगातार सवाल पूछते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि आखिर क्या यही गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ का मंत्र है। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों से हम अपील भी करते हैं कि वो ऐसे गांव का सुध लें और कम से कम इनकी पीड़ा को महसूस करें और इनकी समस्या का समाधान करें। जी केशव। निश्चित तौर पर योगेश, आप नजर बनाकर रखिए, संतोष आप भी नजर बनाकर रखिए। जब कोई भी रेस्पॉन्स करता है मंत्री या जो स्थानीय डीएम, एसडीएम है, हम एक बार फिर से तुरंत उस विषय पर बात करेंगे। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इन पगडंडियों को एक बार आप फिर से देख लीजिए और गांव वालों का क्या कुछ कहना है इन अभावों में, एक बार साथ साथ वो भी आपको दोबारा से सुनवा देते हैं, ताकि जो प्रशासन के या सरकार के लोग इस रिपोर्ट को, इस चैनल को अभी देख रहे होंगे, उनके कानों तक वो कम से कम आवाज, वो पीड़ा, वो दुख पहुंच जाए जो बयां कर रहा है अभावों में जीवन जीने का आजादी के 7 दशकों के बाद भी। एक बार गांव वालों की चीजें भी सुनवाते हैं। हम लोग यहाँ से आवेदन दे दिए हैं और वहाँ जनपद में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग पंचायत में मुद्रीकरण डालने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2-3 जगह का है, घासी मुंडा, मयूर टोली, परता टोली का और गुड़ टोली बोलते हैं उसको, वहाँ पर मिट्टी मुर्मीकरण के लिए बोले हैं, आवेदन भी दिए हैं। हमाथिन साहेब, हमार गली रोड डगर का ठेकानी है, हमें कतक मुश्किल से जियोती ही। पहला बाप दादा पुरखा ले हमारी रोड निखे, कोनो इमरजेंसी होल हमें खटी है बुझली गिल, हमार मरीज मन के कोनो बीमार दुख सुख होल होले हमके कतक तकलीफ होल, मारे हेरेन होले ओ पखीले हमें कहा नियर लाइन के आइले एठिन दफना के लगी, हमके बहुत समस्या है। कोनो सरपंच ना कोनो नहीं, ईडीसी की बीडीसी कोनो नहीं सुने हमार बात के। यहाँ रोड हम लोग के पास नहीं है ना, पगडंडी रास्ता है और हम लोग को इतना दिक्कत है कि यहाँ से हम रास्ता पगडंडी जाते हैं, बरसात के दिन में तो चप्पल पकड़ना पड़ता है। साइकिल में जाते हैं तो साइकिल में मोटरगार्ड में मट्टी फंसता है, उसमें हम लोग तकलीफ जाता है। फिर मोटर बाइक में भी वही फिसलावट होती है और फिसलावट वजह से आना जाना बंद हो जाता है। करीब बरसात दिन में चाहे तो मौसम पर
किसी को कुछ भी बीमारी हो जाता है तो ढो के लेना पड़ता है यहाँ से।